उपदेश देकर के भड़कते हुए बेटे को शांत कर दिया और ये कह दिया, दशरथम रामम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम। बाबा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, बेटा राम तुम्हारे पिता की तरह से है, जाओ उनके संग बेटा जो मुद मंगल के दाता है। अब पिता तुम्हारे श्री राम और सिया तुम्हारी माता है। और चल पड़े थे भैया के चरण पकड़ करके, भैया बन जा रहे हो तो मुझ सेवक को कहां छोड़े जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी साथ चलूंगा। श्री राम के बिना लक्ष्मण रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। समझाते हैं लक्ष्मण को कि भैया मेरे लक्ष्मण वीर कठिन सुनाना सकूंगा, उतना ही होगा, पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, श्री राम भी लक्ष्मण से उतना ही प्यार करते थे। श्री राम भी कल्पना नहीं करते थे लक्ष्मण के बिना रहने की। और इस बात का पता तब लगता है जब लक्ष्मण को शक्ति लगी। उस समय पता लगता है जब श्री राम विलाप कर रहे थे। राजस्थान के कवि ने पंक्तियां लिखी थी साहब, वो तर्ज भी राजस्थान की तर्ज है, वो राजस्थानी ही लोकगीत है वो राजस्थान का। वो पंक्तियां मैं गुनगुनाया करता हूँ कि मन के बेमान लगो रे शक्ति रे बीच मन के, ओ बीच मन के बेमान लगो रे शक्ति रे बीच मन के, शक्ति
जब लक्ष्मण को वो शक्ति लगी और वो शक्ति ठीक हो गई, लक्ष्मण के प्राण बच गए, तो सुग्रीव आदि ने लक्ष्मण से एक बात पूछी, लक्ष्मण तुम्हें कितना दर्द हो रहा था? बस उससे पता लगता है श्री राम के भ्रातृ प्रेम का। कह दिया था लक्ष्मण ने, घाव कितना गहरा है यदि ये देखना है तो मेरे शरीर में देख लो, मैं दिखा दूंगा। लेकिन दर्द कितना हो रहा था ये मुझसे मत पूछो, ये तो मेरे भैया श्री राम से पूछो। दर्द तो वो बताएंगे कितना हो रहा था, दर्द तो उन्होंने महसूस किया है। और वास्तविकता थी, श्री राम जब विलाप कर रहे थे तो एक बात कह रहे थे, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं मां कौशल्या को? कैसे जाकर अयोध्या में बता पाऊंगा मैं क्या बतलाऊंगा जब पूछेगी मैया मेरी दुनिया सुनी, तुझ बिन लक्ष्मण भैया साहिब से दूर नैया, ये तो पार लगानी है मेरे भाई को लौटा मुझे, ये मेरी जिंदगानी है। ऐ रात जरा रुक जा, मेरा मेरे भाई को लौटा मुझे, ये मेरी जिंदगानी है। ऐ रात जरा रुक जा, मैं गाता चला जाऊं, आप सुनते चले जाएं, पर समय की अपनी सीमा है, रुकना होगा। कभी फिर इस प्रकरण को पूरा करूंगा। आज तो बस एक बात कहकर के निवेदन करूंगा, समाप्त करूंगा। चल पड़े हैं लक्ष्मण जी श्री राम के साथ अयोध्या छोड़कर, और अयोध्या मानो उजड़ गई है श्री राम के चलते। याद रखना, त्याग हमेशा दोनों तरफ से होता है। अब तक मैं श्री राम की चर्चा करता रहा हूं, लेकिन कल मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भरत का त्याग क्या था। भरत जैसा भाई दुनिया में शायद ही कहीं मिलता है। ये चर्चा कल आपसे साझा करूंगा। वाणी को विराम, शब्द